डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन होता है जो 2 डायमेंशन मोशन होता है। हमारे पास 3 डायमेंशन मोशन होते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन वो मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। जैसे कोई गाड़ी मूव कर लिया सीधी स्ट्रेट लाइन में, उसको 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जहाँ कोई गाड़ी ऊपर की तरफ कोई मोशन होगा तो उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। जहाँ कोई नीचे की तरफ कोई मोशन होगा तो उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। 2 डायमेंशन मोशन को हम प्लान मोशन कहते हैं, जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होता है। एक्स डायरेक्शन में भी होता है और ये वाई डायरेक्शन में भी होता है। वाई डायरेक्शन, जैसे कोई हमारा इंसेक्ट छोटा सा है, वो हमारे किसी रूम में घूम रहा है, तो वो चाहे ऐसे घूमेगा चाहे ऐसे घूमेगा, जिस तरीके से मर्जी घूमे वो इसी प्लान में घूमेगा। जो मोशन प्लान में होगा उसको हम 2 डायमेंशन मोशन को कहेंगे। और जो 3 डायमेंशन मोशन होता है वो 3 एक्सिस में होता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में होता है। और ये मोशन होता है कि एक रूम है, रूम के बीच में भी हो सकता है, और कोई जैसे बटरफ्लाई एक रूम के बीच में ही घूम रही है, वो द्वार पे भी चढ़ सकती है। उसका 3 टाइप मोशन होता है, उसको 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये 2 डायमेंशन मोशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। और इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे 2 पार्ट हैं, जिसको एक बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है इसका एंगुलर प्रोजेक्टाइल और उसको हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन। प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होती है इसमें हम लिखेंगे थोड़ा सा। व्हेन ए बॉडी इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी and then allowed to move under the action of gravity is called projectile। इसका क्या मतलब है कि व्हेन ए बॉडी इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, जब किसी बॉडी को हम एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे और वो कैसे मूव, देखो जैसे यहाँ पर कोई एक टावर है, टावर से हम कोई बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं, तो कैसे हमने बॉल को यहाँ से पहले इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी u। जब हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दी तो ये बॉल क्या होगा कि आस्ता आस्ता ये नीचे ग्राउंड की तरफ आएगा और एक टाइम आएगा तो ये ग्राउंड पे टच करेगा। ये ग्राउंड पे टच क्यों करेगा? ड्यू टू अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी की वजह से ये बॉल सीधा नहीं, ऐसे नहीं कि ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा नहीं चला जाएगा। ये क्या होगा, ये इसकी जो है डायरेक्शन आस्ता अंडर ग्रेविटी, यहाँ से इसको नीचे खींचेगी, यहाँ से नीचे खींचेगी, यहाँ से भी नीचे खींचेगी। एक टाइम आएगा कि ये ग्राउंड पे आके टच हो जाएगा। और इसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या होता है, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पाथ होता है, इस पाथ को पहले हमने प्रूफ करना है कि ये पाथ कौन सा पाथ है, क्या ये सर्कल पाथ है, पैराबोलिक पाथ है या एलिप्स पाथ है। तो ये कौन सा पाथ होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन कि जो यहाँ से जो बॉल मैंने यहाँ से फेंका, जब किसी बॉडी को मैंने यहाँ से एक इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, तो वो जितना वो टाइम लेगी ग्राउंड पे पहुँचने के लिए, जितना टाइम वो लेगी, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट्स। और इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी होती है इसकी, ये वाली रेंज, जो ये नीचे वाली रेंज होती है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्टाइल हो गया। अब हम इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा होता है जिसको ओब्लिक भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर मतलब किसी एंगल के साथ फेंकना,
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्टेयर पे गए, किसी ऊंची हाइट पे गए, वहाँ से हमने एक बॉडी को नीचे थ्रो किया। तो यहाँ पर जो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल या एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या होता है कि इसको किसी एंगल से फेंकना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम आज इसके 3 पार्ट हैं। पहला है इसका कि आपने फाइंड करना है कि जो ये पाथ है, क्या ये पैराबोलिक पाथ है कि नहीं है। शो करना है द पाथ फॉलो बाय द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक्स। पाथ जो पैराबोलिक है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है कि नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ये एक बॉडी है, इसको हमने यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी इसको u दी, और ये ऐसा थोड़ा नीचे आता है, ऐसे ये ऐसे नीचे आता है। तो इसमें जो इसकी जो ये कंपोनेंट होते हैं, ये रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। एक्स एक्सिस पे क्या होता है कि वहाँ पर जो इसकी यू वाई इक्वल टू वाई एक्सिस पे यू वाई जो इसकी वेलोसिटी है वो यू वाई हो जाएगी, और जो इसकी एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस होगी, ये इसकी वाई एक्सिस होगी। वाई एक्सिस पे यू एक्स कास थीटा जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं हम यू कास थीटा, तो ये हो जाएगी यू साइन थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी। तो हम इसको थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, पहले सपोज ए बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली from a point, this point from O on, from a point O with the initial velocity या velocity u, the point O is at certain height, वो सर्टन हाइट पे होगा। तो इसमें क्या होगा, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, यू कॉस थीटा। तो इसमें जब हम एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो वाई कंपोनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यू जो वाई है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर इस पे एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल होती है, इस पे एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन होती है ए एक्स इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ लगती है, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे ग्राउंड पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगती। जब कोई चीज़ हाइट पे होती है, हाइट से एक्सेलरेशन लगती है। तो ए वाई जो हमारे पास हो जाएगी, ए वाई उसको हम लिखेंगे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपने 3 चीज़ें याद रखें जो आगे हमारे यूज़ आएंगी। तो इसमें हम करेंगे सिंस इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी ऑल एक्सेलरेशन अलोंग। जब अंडर ग्रेविटी में होगी ऑल एक्सेलरेशन कहाँ लगेंगी, वाई एक्सिस पे लगेंगी, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगी। तो ऑल एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस पे लगेगी। तो आफ्टर टाइम टी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द आफ्टर टाइम टी के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगी बॉडी आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर टाइम टी। टी के बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा, उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। हम यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्केयर।
तो हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, एस को एक्स, ये एक्स डायरेक्शन पे होगी तो इसके साथ यू के साथ एक्स लिखेंगे, टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू यू टी हमारे पास क्या हो गया, यू एक्स क्या, यू टी प्लस 1/2 ए एक्स यहाँ पर क्या है 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाए, एक्स इज इक्वल टू यू टी, और टी यहाँ से हम निकालेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई, टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू। तो फिर हम करेंगे आगे हम करेंगे द वर्टिकल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी, वर्टिकल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कवर किया, वर्टिकल डिस्टेंस देंगे हम इसका, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। वो क्या करेगी, वाई अलोंग द वाई एक्सिस पे करेगी, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ये इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू यू की जगह वाई की डायरेक्शन में करेंगे तो यू के साथ वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी, तो वाई इज इक्वल टू यू वाई यहाँ पर क्या है 0, तो ये पर हमारे पास 0, 1/2 ए वाई हमारे पास क्या है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी इंटू टी, तो वाई हमारे पास आ गया 1/2 जी टी, ये टी स्केयर है, 1/2 टी स्केयर होता है, 1/2 टी स्केयर, जी इज इक्वल 1/2 जी टी स्केयर। तो इसको हम सेकंड बोलेंगे। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी, हमारे पास क्या है एक्स स्केयर वाई यू स्केयर, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आर वाई इज इक्वल टू 1/2 जी यू स्केयर और एक्स स्केयर, यही होती है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। वाई इसको 1/2 जी यू स्केयर को हम के भी लिख सकते हैं, के एक्स स्केयर, और इसको हम ऐसे वाई, ये के और प्रोपोर्शनल जब इज इक्वल टू और के जब हटाएंगे तो उसको हम एक प्रोपोर्शन लिखेंगे एक्स स्केयर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन पैराबोला होगी हमारा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही हमने डिस्कस करना था कि जो ये पाथ है, ये पाथ क्या है, पैराबोला है, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि ये पाथ क्या है, पैराबोला है। इसके बाद जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।